नमस्कार, हाय, हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी प्यारे मित्र एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का विकास कटारिया एजुकेशन में। मैं विकास कटारिया आज एक बार फिर से लेकर के आ गया हूँ आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही शानदार क्लास। देखिए, यहाँ पे सुबह डेली आपको 9 बजे एक बहुत ही बेहतरीन क्लास प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि रिकॉर्डेड क्लास होती है। आपकी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण वो क्लास बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें हम एक इस प्रकार का टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो कि जहां से 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जरूर से डेफिनेटली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और आपकी नॉलेज के लिए भी काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक हो जाता है। यस और नो? तो पहले दोस्तों, ये क्लास अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, अपने मित्रों के साथ में शेयर कर देना। और एक बात का वादा है, बस जो भी मैं यहाँ पे कंटेंट बता रहा हूँ ना, इसको अच्छे से समझ लेना, अच्छे से फुल्ली कंसिस्टेंसी के साथ में सीख लेना। याद हो जाएगा आपको, कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है। ठीक है? मैं बात करने वाला हूं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। आप सभी को पता चल गया होगा कि यहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है, फिर आप चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। चलो शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले देखते हैं भौतिक परिवर्तन आखिर होता क्या है। देखो, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। जब भी भौतिक परिवर्तन की हम बात करेंगे तो होगा क्या, उसके भौतिक गुणों के अंदर, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, उसके रासायनिक परिवर्तन में या रासायनिक संगठन और गुणों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। बोले सर, एक बात बताओ, ये भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं जिनके अंदर भौतिक परिवर्तन के दौरान परिवर्तन होता है? देखिए, जैसे भौतिक परिवर्तन में आ गया ताप हो गया, घनत्व हो गया, आयतन हो गया, या अवस्था हो गई, या फिर रंग हो गया। भौतिक परिवर्तन के दौरान इस सब में तो क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इसके रासायनिक संगठन और गुणों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। यस और नो? एग्जाम्पल हम जरूर से देखेंगे। जैसे भौतिक परिवर्तन के लिए मैं एक एग्जाम्पल बताऊं, जैसे बर्फ हो गई। मैं यहाँ पे देखो भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल बता रहा हूं, है ना? ठीक है, यहाँ पे रासायनिक में इंक्लूड मत करना इसे। जैसे कोई बर्फ है, ओके, अभी इस बर्फ को आप क्या करा दो, पिघला दो। ये सॉलिड फेज में थी ना, इसकी अवस्था कैसी थी भैया, सॉलिड फेज में थी ये। ठीक है, अब जैसे ही आप पिघलाओगे तो बर्फ से क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। अब ये पानी की जो अवस्था है वो कौन सी हो जाएगी, लिक्विड अवस्था के अंदर चेंज हो जाएगा। यस और नो? इसी प्रकार से यदि आप इसे गर्म करोगे, इसे क्या करोगे, आप गर्म कर दोगे, उस दौरान वो किस में बदल जाएगा, वाष्प के अंदर बदल जाएगा। अब इसकी जो अवस्था है वो कौन सी हो जाती है, अब इसकी स्टेट जो है वो गैस फेज में बदल जाता है, ये गैस हो जाती है। अब आप देखो, जो इसकी अवस्था है वो चेंज हो रही है या नहीं, पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड हो गया, फिर गैस बन गया। अब देखो, जब ये सॉलिड फेज में था तो इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या था, बोले सर H2O। बर्फ का क्या होता है, H2O होता है, बस वो पानी जमा ही तो है। पानी जब था तो क्या था इसका रासायनिक फॉर्मूला भैया, H2O। जब ये वाष्प बन गया, स्टीम हो गया, तब इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। यस और नो? यानी कि जब भी इसमें परिवर्तन हुआ, उस दौरान केवल और केवल इसकी भौतिक अवस्थाओं के अंदर तो परिवर्तन हुआ, लेकिन इसका जो रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक गुण था, इसका जो रासायनिक संगठन था, अणुसूत्र था, वो चेंज नहीं हुआ। तो याद रखना, भौतिक परिवर्तन के अंदर भौतिक परिवर्तन हो, भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों के अंदर परिवर्तन नहीं होता है। यस और नो? इतनी बात समझ में आ गई ना? अब देखो, यहां पे मैं बात करता हूं रासायनिक परिवर्तन। सेम चीज आपको रासायनिक परिवर्तन में देखने को मिलेगी, कौन सी, कि देखो, अगर रासायनिक परिवर्तन को हम समझते हैं तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसके भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तनों के अंदर क्या हो जाता है भैया, परिवर्तन होता है। चाहे भौतिक हो चाहे रासायनिक हो, रासायनिक परिवर्तन में दोनों गुणों के अंदर क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ठीक है। जैसे मैं यहां पर बात करूं, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लकड़ी का जलना हो गया, लकड़ी का जलना। अब आप देखिए, ये जो लकड़ी है उस दौरान उसमें कार्बन था भैया, सॉलिड फेज में थी या नहीं। अब इसे जैसे ही आप इसे दहन करा दोगे, जला दोगे, वो गैस अवस्था के अंदर चेंज हो जाएगी। यस और नो? तो उसमें क्या हुआ, इसकी अवस्था चेंज हो गई। एक बात और हो जाती है इसके दौरान, इस लकड़ी को क्या उस गैस वगैरह से, उस आग से, उस जो वहां पे हीट उत्पन्न हुई है या फिर प्रकाश उत्पन्न हुआ है, इन सबको मिलाकर के लकड़ी प्राप्त की जा सकती है क्या, नहीं प्राप्त की जा सकती। यानी एक ऐसा परिवर्तन हो गया जो एक बार हो गया तो हो गया। यानी रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। इसके भौतिक और रासायनिक गुणों के अंदर दोनों में क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। जबकि भौतिक परिवर्तन में केवल और केवल भौतिक जो अवस्थाएं होती हैं, भौतिक गुणों के अंदर चेंज आता है, ना कि रासायनिक गुणों के अंदर। क्लियर है इतनी बात? आई होप आपको बात समझ में आ गई। आगे देखिए, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है
जब भी भौतिक परिवर्तन होता है तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। मैंने आपको बताया था ना, देखो बर्फ भी H2O थी, जल भी H2O था, और यहां पे बाद में वो भी क्या रहा, जो वाष्प थी वो भी H2O। क्या नया पदार्थ बना क्या? कोई रासायनिक गुण चेंजेस वाला नया पदार्थ बना क्या? नहीं ना। इसी प्रकार से मैं बात करूं, जैसे कागज को फाड़ दिया आपने, है ना, ऐसे कागज के दो टुकड़े कर दिए, अब क्या वो कागज नहीं है क्या? अब क्या कागज की जगह दूध थोड़ी ना बन गया या पानी थोड़ी ना बन गया, अभी भी कागज ही है ना, अब फटा हुआ कागज है। यस और नो। इसी प्रकार से जैसे कोई कांच है, उसको तोड़ देते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो अब क्या वो कांच नहीं रहा क्या? अब उसका ताजमहल थोड़ी ना बन गया, या फिर कोई पनीर वगैरह थोड़ी ना बन गया, अभी भी वो कांच ही है। यस और नो। तो इसमें क्या होता है कि कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है भौतिक परिवर्तन के दौरान। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है ना भैया, क्यों इसके रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है, उसकी वजह से क्या नया पदार्थ बन जाता है, क्या हो जाएगा, नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है। यस और नो। ठीक है, ठीक है। जैसे एक लकड़ी को जलाए थे, उस दौरान हमारे को लास्ट में क्या बचा था भैया, राख बची थी, जो एस थी, जो राख थी, वो प्राप्त हो गई, नया पदार्थ प्राप्त हो गया ना। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल हम देखेंगे, तो याद रखना नया जो पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन में बनता है, भौतिक में नहीं। आगे देखो, ये जो भौतिक परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब जानते हो, रिवर्सिबल, यानी वापस से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था भैया बर्फ, ठीक है, ये काफी अच्छा एग्जांपल आपको समझने के लिए। बर्फ हो गया, बर्फ से हमने क्या बना दिया था, जल बना दिया था, और जल से क्या बन गई थी, वाष्प। क्या इस वाष्प से हम वापस से बर्फ तो नहीं बना सकते क्या? बोले सर बना सकते हैं। कैसे? इस वाष्प को संघनन विधि के द्वारा क्या कर लो, इकट्ठा कर लो, यानी वाष्प को ठंडा कर लो, क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। अब इस जल को आप क्या क्या करोगे, कम टेम्परेचर दे दोगे, टेम्परेचर कम कर दोगे, फ्रीज कर दोगे, और बर्फ बन जाएगी। यानी कि अगर हमने इसकी अवस्था में परिवर्तन की है, और अवस्था परिवर्तन के बाद में जो भी अवस्था इसने प्राप्त की है, उस अवस्था को वापस से पुनर्स्थिति में लाया जा सकता है। किस परिवर्तन के दौरान भैया, भौतिक परिवर्तन के दौरान। अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने यहाँ पे रासायनिक की ओर लिखा है तो ये रासायनिक हो गया, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ भौतिक परिवर्तन, कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ को पुनर्प्राप्त किया जा सकता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, अस्थायी होती है। अस्थायी क्यों? क्योंकि वापस से प्राप्त किया जा सकता है। यस और नो। ठीक है। इसी प्रकार से यदि रासायनिक परिवर्तन में देखें तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, अनुत्क्रमणीय होती है, यानी कि अगर इसके अंदर कोई प्रोडक्ट बन जाता है तो भैया बन गया। जैसे दूध दही में बदल गया तो बदल गया। अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि दही है जो दूध में बदल जाए। अब तो चाहे श्री राम जी खुद भी आ जाए ना तो भी नहीं बदलेगा। बोले सर श्री राम जी तो बदल सकते हैं, अरे ऐसी बातें कह देनी चाहिए। हो सकता है कि ये बात सुनकर के श्री राम जी आ जाए अपने पास में, यस और नो, और दो चार बातें अच्छी अच्छी मांग ली उनसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है भैया, रासायनिक परिवर्तन में अनुत्क्रमणीय प्रोसेस होती है। एक बार प्रोडक्ट बन जाता है, नया पदार्थ बन जाता है तो वह बन गया, वापस से पुनर्प्राप्ति नहीं होती है। क्लियर है? क्लियर है। यानी कि ये परिवर्तन कैसा परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, और सारे के सारे एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है। जो भी एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे में लेकर के आ गया हूं, ध्यान से समझ लेना, याद कर लेना। कांच का टूटना, जैसे मैंने बताया कांच को अगर तोड़ दोगे अभी भी वो कांच ही है ना, नया पदार्थ नहीं बना है। कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना, देखो इस मोमबत्ती वाले एग्जाम्पल के अंदर ना कंफ्यूजन बना रहता है, बोले सर ये रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है। तो सुन लो बात को, अगर मैं बात करता हूं मोमबत्ती का पिघलना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस डायग्राम को देखो आखिर क्या हुआ। ये कोई मोमबत्ती है, ये जल रही थी, इस प्रकार से ये जल रही है, अब ये पिघल करके इस तरफ आ जाती है, यस और ये पिघली है इस दौरान। तो क्या इस पिघली हुई मोमबत्ती को हम फिर से नहीं जला सकते क्या? इसकी वापस से इकट्ठी करो, मोमबत्ती बना दो और वापस से जला दो, यस और यानी कि मोमबत्ती जब भी पिघलेगी तो एक परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, क्योंकि इसके रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं हुआ है भैया, वो सॉलिड थी, पिघल करके लिक्विड, और फिर ठंडा होते ही वापस से सॉलिड के अंदर बदल गई, मोमबत्ती की मोमबत्ती, यस और नो। लेकिन जब भी बात करेगा मोमबत्ती का जलना, क्या होगा, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये शब्द आपको दिखाई दे देगा, मतलब समझ जाना रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि मोमबत्ती जब भी जलेगी उस दौरान परिवर्तन हो जाएगा, जैसे हीट उत्पन्न होगी, प्रकाश उत्पन्न होगा, गैसेस धुआं रिलीज होगी, उसमें चेंज हो गई। अब इस लाइट को, इस हीट को, इस धुआं को इकट्ठा करके वापस से मोमबत्ती नहीं बनाई जा सकती, यस और नो। तो मोमबत्ती का जलना तो रासायनिक परिवर्तन हो गया, जबकि यहाँ पे मोमबत्ती का जो पिघलना होता है, मोमबत्ती का पिघलना, वो भौतिक परिवर्तन हो जाता है। आई होप आगे से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सोने का पिघलना, सोने को पिघला करके वापस से ठंडा करोगे तो वो सोना ही बनेगा, ठीक है।
या लोहे का चुंबक का बनना, देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लोहा जो होता है उसमें चुंबकत्व गुण उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे घिस करके उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो चुंबकत्व गुण आ जाता है उसको वापस से प्राप्त किया जा सकता है। एक लोहे को वापस से पीट करके या गर्म करके उसके चुंबकीय गुण को नष्ट भी किया जा सकता है। यस और नो? तो चुंबक, लोहे का चुंबक बनना भौतिक परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से शक्कर का पानी में घुलना, पानी को आप क्या करोगे, वाष्प बनाओगे, पानी उड़ जाएगा, शक्कर बच जाएगी। कागज के टुकड़े करना, संघनन करना, संघनन का मतलब होता है वाष्प को आप ठंडा करोगे, लिक्विड में वापस से चेंज हो जाएगी। आसवन विधि होगी, आसवन में क्या किया जाता है, पानी को गर्म किया जाता है, वाष्प बनती है, वाष्प को क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है ना? तो ये भी क्या हो गया, एक भौतिक परिवर्तन। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन प्रोसेस में मैंने आपको बताया था क्या होता है, इसमें पदार्थ क्या होगा, एक जो ठोस पदार्थ होता है वो सीधे ही वाष्प में बदल जाता है बिना द्रव अवस्था में आए। एग्जाम्पल के लिए कपूर हो गया, नौशादर हो गया, ये सभी क्या होते हैं, आयोडीन हो गया। ये इनको जैसे ही सॉलिड को जलाया जाता है तो ये क्या हो जाएंगे, सीधे ही वाष्प में बदल जाएंगे, है ना? द्रव अवस्था में नहीं आते हैं, बिना द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए वाष्प अवस्था या गैस अवस्था में, ये क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। तो याद रखना, संघनन, आसवन और ऊर्ध्वपातन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। इसी प्रकार के एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन में। भैया यहाँ पे देखो, खाने का सोडा जिसे क्या कहते हैं यहाँ पे, मीठा सोडा। ये जो मीठा सोडा है यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ में रिएक्शन करेगा, उस दौरान क्या होगा, उसमें रासायनिक परिवर्तन में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब जैसे ही यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट होगी तो बन जाएगा यहाँ पे लवण यानी सोडियम क्लोराइड, साथ में बन जाएगा जल और साथ में बन जाएगी, रिलीज हो जाएगी CO2 गैस। यस और? अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनको वापस से हम रिएक्शन करा करके ये जो हमारे पास में सोडा था और जो अम्ल था वापस से प्राप्त किया जा सके, प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनमें हुआ है रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन एक बार हो जाता है तो हो जाता है, पुनर्प्राप्ति नहीं होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल या स्थायी परिवर्तन। क्लियर है? ठीक है, आगे देखो, कोयले या लकड़ी का दहन होना। एक बार यहाँ पे कार्बन जल गया, लकड़ी जल गई, तो वापस से उस राख से और जो हीट उत्पन्न हुई है, जो प्रकाश उत्पन्न हुआ है, वापस से लकड़ी या कोयला नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखो, ये दहन शब्द याद कर लेना। अब किसी का भी दहन करे, दहन करेगा ना, जैसे मोमबत्ती का दहन कर दे, इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन हो गया। श्वसन, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और रासायनिक परिवर्तन होता है, और क्या हो जाती है, एनर्जी हमारे को प्राप्त हो जाती है। तो श्वसन वाली प्रोसेस भी क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना जिसे क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, किण्वन जिसे कहा जाता है। तो भैया इसमें किण्वन प्रोसेस होती है, याद रखना, रासायनिक परिवर्तन होता है। आलू सेब के काटने के बाद में रंग भूरा हो जाता है। आपने देखा होगा, जैसे इस फ्रूट को, आलू को, सेब को आप जैसे ही हवा के अंदर काट करके रख देते हैं तो एक भूरा सा कलर बन जाता है, ऑक्सीडेशन हो चुका है। अब वापस से ऐसा नहीं है कि रीऑक्सीडेशन के द्वारा इसको पुनः सफेद कलर का सेब या आलू प्राप्त कर लिया जाए। तो याद रखना, आलू सेब के कटने के बाद में जो भूरा कलर हो जाता है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होता है। कच्चे फलों का पकना, आपने देखा होगा, जैसे जो कच्चा आम होता है, कच्चा आम, कच्चा बादाम नहीं बोला हूं, कच्चा आम बोल रहा हूं, है ना? तो जो कच्चा आम यानी कि केरी होती है, एक बार वो आम में परिवर्तित हो गई तो भैया कुछ भी कर लो, वो आम से वापस केरी नहीं होगी। तो ये परिवर्तन भी कैसा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया, जिसके अंदर क्या होता है, CO2 गैस और H2O का क्या होता है, संयोग होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। और जैसे ही रासायनिक परिवर्तन होगा, यहाँ पे भोजन बना लेंगे पादप अपने लिए, ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। यस और नो? तो पहले दोस्तों, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर भी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल, लोहे पर जंग लगना। जैसे ही लोहे पर जंग लगती है ना, उस दौरान क्या हो जाता है, वो भारी हो जाता है, वजन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जल विद्युत अपघटन, आयोनाइजेशन हो जाएगा, विद्युत जैसे प्रवाह करेंगे। ये सारे के सारे परिवर्तन क्या हो जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल आपको डेफिनेटली याद रखना है, और साथ में याद रखना है, ये स्थायी परिवर्तन होता है, इरिवर्सिबल परिवर्तन होता है, और इसमें भौतिक और रासायनिक गुण दोनों परिवर्तन, जबकि इसके अंदर केवल भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होते हैं, यानी अणुसूत्र होता है वैसा का वैसा ही रहता है। क्लियर है? क्लियर। तो पहले दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होंगी। जितने भी एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते थे, सारे लेकर के आ गया। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में तो शेयर करना ही करना है। साथ में इस प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास आपको देखने के लिए यहाँ पे विकास कटारिया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो।
तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्र मस्त रहो, व्यस्त रहो, मोटिवेट रहो। थैंक यू सो मच अगेन।